मंच पर उपस्थित परम श्रद्धे श्री साहेब जी, पूज्य संगुरुजन, परम सम्माननीय धर्मानुरागी आत्मी बंधुओं, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, भाइयों एवं बहनों, मेरे लिए भी निर्देश हुआ है सो आपके समक्ष कुछ अपना विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी ने ज्ञान चौतीसा में कहा है, खखा चाहे खोरी मनावे, खसमई छाड़ी दहु दिस धावे, खसमई छाड़ी छिमा होए रहिए, कोई न थीन अक्षय पद लहिए। तो सदगुरु कबीर साहब जी इस पद में कहते हैं, खखा चाहे खोरी मनावे। यदि अपना खैर चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, अपनी शांति चाहते हो, तो सदगुरु कहते हैं अपने मन और इंद्रियों को स्वश करो। अपने अंदर जो दोष हैं, बुराई है, उनका त्याग करो। सदगुरु कबीर साहब जी एक ऐसे महान पुरुष थे, महान आत्मा थे कि वे किसी के दुख दर्द को देख नहीं पाते थे और वे पूरे जनमानस के दुख दर्द को दूर करने के लिए सावधान कर रहे हैं कि अपना खैर चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो अपने मन और इंद्रियों को स्वश करो। जब तक हम अपने मन को स्वश नहीं करेंगे, अपने अंदर जो बुराई है, जो दोष है, उसका त्याग नहीं करेंगे, जीवन सफल होने वाला नहीं है। क्योंकि जीवन में जितने भी दुख हैं, पीड़ा है, समस्याएं हैं, जीवन में जो तनाव है, टेंशन है, उसका मूल कारण है हमारे मन की चंचलता, हमारे अंदर के दोष और बुराइयां। तो हमें इस पर विचार करना होगा कि हम यदि जीवन में सुख चाहते हैं, जीवन में यदि हम आनंद चाहते हैं, तो हम अपने मन को स्वश करने का काम करें। और ये काम केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, पशु पक्षी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर न विवेक है, न विचार है, न उनके अंदर कोई मन है। ये सारी शक्तियां केवल मनुष्य को मिली हुई है। फिर भी मनुष्य ऐसे सौभाग्यशाली मानव शरीर को पाकर दुखी है, परेशान है, अपने आप को निर्बल और कमजोर मानता है। हम कितने सबल हैं, कितने शक्तिशाली हैं, हमारे अंदर कितनी अनंत संभावनाएं हैं, इसे परखाने वाले सद्गुरुजन हैं। आवश्यकता है कि हम अपनी गरिमा को, अपने मानव जीवन के जो मूल्य है, उसे हम समझने का प्रयास करें। जब तक हम बुराइयों को, दोषों को हम दूर नहीं करेंगे, हम सही अर्थ में सुखी नहीं हो सकते। कहा भी गया है कि गुणों को बढ़ाएं और गुनाहों से बचें। एक अच्छा सूत्र है कि गुणों को बढ़ाएं और गुनाहों से बचें। गुण क्या है? दया, क्षमा, संतोष, धीर, विवेक, विचार, गुरु भक्ति, इन्हें बढ़ाएं। और गुनाह क्या है? झूठ बोलना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, हिंसा हत्या करना गुनाह है, किसी की निंदा आलोचना करना गुनाह है, राग द्वेष करना गुनाह है, छल कपट करना गुनाह है, किसी के साथ गलत व्यवहार करना गुनाह है, दुख देना गुनाह है, किसी को रुलाना गुनाह है। तो जितने भी गलत काम हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, इन गुनाहों से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। और इससे तभी बच सकते हैं जब हम गुणों को ग्रहण करेंगे, गुणों को बढ़ाएंगे। क्योंकि गुणों से जीवन जो है
मूल्यवान बनता है। गुणों से जीवन की कीमत है, लेकिन गुनाहों की कीमत चुकानी पड़ती है। गुनाहों की कीमत चुकानी पड़ती है। चोरी किए तो गुनाह किए, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हिंसा हत्या कर दिए तो एक गुनाह है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। चोरी किए तो ये भी गुनाह है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। रिश्वत लिए, कहीं काला धन जमा किए या कहीं अनैतिक कार्य किए तो ये सारे गुनाह हमारे जीवन को दुख की ओर ले जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम गुनाहों से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। आज हम सब इस महाकुंभ प्रयागराज में पधारे हुए हैं और इस महाकुंभ में, प्रयाग तीर्थ में करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं और उनका उद्देश्य है कि हमारे जीवन के सारे पाप कट जाएंगे। लेकिन गंगा में डुबकी लगाने से किसी का पाप कटने वाला नहीं है। पाप काटने का केवल एक ही रास्ता है और वो है सत्संग। इस सत्संग के ज्ञान रूपी गंगा में यदि हम डुबकी लगाते हैं, पूरी तरह अपने जीवन को गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो समझ लो हमारा जीवन धन्य है। हमारा इस प्रयागराज तीर्थ में आना सार्थक हो जाएगा। इस ज्ञान गंगा रूपी तीर्थ में आकर, ज्ञान भक्ति और वैराग्य के त्रिवेणी में आकर के यदि हम अपने मनोविकारों को धोने का प्रयास करते हैं, अपने अंदर जो दोष है, बुराई है, उसे ज्ञान की आहुति में यदि डाल देते हैं, तो हमारा जीवन पूरी तरह निर्मल पवित्र हो सकता है। और इसी के लिए हम आए हैं। हम बाहर कितना भी आडंबर कर ले, मंत्र जाप कर ले, यज्ञ हवन कर ले, पूजा पाठ कर ले, कितने भी हम बाहर कर्म कांड कर ले, उससे हमारा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। उसमें हमारा कोई कल्याण का रास्ता नहीं है। कल्याण का एक ही रास्ता है कि हम अपने मन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो केवल शिकायत भरा जीवन जीता है, दूसरों में कमी देखता है, दूसरों के अंदर बुराई देखते देखते सारी बुराई अपने अंदर समेट लेता है। इसलिए आवश्यक है कि हम शिकायत न करें, अपने अंदर जो शिकायत है उसे दूर करने का प्रयास करें। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है कोयल से कहने लगा कि कोयल, यदि तू काली न होती तो कितना अच्छा होता। फिर वही व्यक्ति समुद्र से कहने लगा कि तेरा पानी यदि खारा न होता तो कितना अच्छा होता। फिर वो गुलाब के फूल से कहने लगा, तुझ में यदि कांटे न होते तो कितना अच्छा होता। तो तीनों ने एक स्वर में कहा कि हे मनुष्य, यदि तुझ में औरों में कमी देखने की आदत न होती तो कितना अच्छा होता। ये हमारी ही कमी है कि हम केवल औरों में कमी देखते हैं, अपनी कमी को हम निकालने का प्रयास नहीं करते। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी हम सबको सावधान करते हैं कि मानव जीवन हम सबको सौभाग्य से मिला हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हम अपने इस व्यवहार को बिगाड़ रहे हैं। और जब हमारा व्यवहार ही बिगड़ा हुआ है तो हम कल्याण का काम कैसे कर सकते हैं। व्यवहार में हम उलझे हुए हैं, राग द्वेष में, घृणा नफरत में, एक दूसरे के साथ कटुतापूर्ण व्यवहार में हम उलझे हुए हैं। तो हमारा मन सुंदर कहाँ बनेगा। जब तक हमारा विचार शुद्ध नहीं होगा, हमारा मन पवित्र नहीं होगा, तब तक हमारा यह जीवन जो है कल्याण की ओर बढ़ने वाला नहीं है। हम कितना भी डुबकी लगा ले, कहा भी गया है, गंगा में डुबकी लगाने तीरथ गए हजार, इनसे क्या होता है जब बदले नहीं विचार। विचार को बदलने की आवश्यकता है। कहीं भी स्नान कर ले, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो सद्गुरु आगे कहते हैं, खसम ही छाड़ी दहुदिस धावे। यहाँ खसम का अर्थ होता है स्वामी और मालिक। हमारा स्वामी, हमारा मालिक कोई दूसरा नहीं है। हमारे अंदर जो आत्म तत्व है
वही श्रेष्ठ है। हम अपने मालिक स्वयं हैं, लेकिन मनुष्य दुर्भाग्य से अपना करता धरता किसी और को मान लिए हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी हमें आत्मा की ओर संकेत कर रहे हैं, संकेत हमें याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा जो आत्म तत्व है, परम तत्व है, वो तुम्हारे अंदर है। तुम अपने मालिक हो। सदगुरु कबीर साहब जी कहीं पहाड़ की ओर, कहीं पर्वत की ओर, कहीं ऊपर की ओर, कहीं नदी की ओर संकेत नहीं करते, आत्मा की ओर संकेत करते हैं कि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। ये मानव जीवन जागने के लिए है, लेकिन हम तो सोए हुए हैं। खानी जाल और बानी जाल, इन दो जालों में मनुष्य इतना उलझा हुआ है, इतना जकड़ा हुआ है कि अपनी गरिमा को भूले हुए हैं, और यही भटकने का कारण है। जब तक हमें अपने आत्म तत्व का बोध नहीं होगा, तब तक ये भटकाव बंद होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी आगे कहते हैं, खसमही छाड़ी छिमा होए रहिए। यहाँ खसम का अर्थ क्या है? शत्रु। तुम्हारा शत्रु कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा मन ही है। यदि तुम्हारा मन विकारी है, तुम्हारे मन में मलिनताएं हैं, तुम्हारे मन में यदि कुसंस्कार है, तो ही तुम्हारा शत्रु है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमारा आध्यात्मिक नुकसान नहीं कर सकता। भौतिक नुकसान तो कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक नुकसान कोई दूसरा नहीं कर सकता। गुरुदेव जी बता ही रहे हैं कि हमारे अंदर घुस करके हमारे मन को कोई बिगाड़ नहीं सकता। मन को हम स्वयं बिगाड़ रहे हैं, गलत आदतों के कारण, गलत संस्कारों के कारण, गलत चिंतन के कारण। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने मन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। हमारा शत्रु कोई बाहर नहीं है। कोई हमारा नुकसान भी कर दे, निंदा कर दे, आलोचना कर दे, गाली दे, या हमारे साथ मारपीट भी कर दे, तो उसके साथ कैसा भाव रखना चाहिए? क्षमा का भाव। क्षमा एक ऐसा जादू है जो हमारे अंतःस्थल को पूरी तरह निर्मल और पवित्र बना देता है। इसलिए हमारे अंदर क्षमा का भाव होना चाहिए, और यदि हमारे अंदर क्षमा का भाव हो गया तो समझ लो हमारे अंदर के सारे विकार दूर हो गए। नीति में भी कहा गया है, यम पश्यन्ति यत्यः क्षीण दोषः। जिन्होंने धीरे धीरे अपने अंदर के बुराइयों को दूर करने का प्रयास कर दिया, वही अपने आत्म स्थिति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी हमें सावधान कर रहे हैं कि मानव जीवन अनमोल है। इस अनमोल मानव जीवन को पाकर के हम अपने मन को स्वच्छ करने का काम करें, अपने मन को निर्मल और पवित्र बनाने का काम करें। तब हमारा ये मानव जीवन में आना और सत्संग में आना, संत गुरुजनों के सानिध्य में आना, उनकी वाणियों को सुनना सार्थक होगा। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहे हैं कि खखा चाहे खोरी बनावे, खसमई छाड़ी दहु दिस धावे, खसमई छाड़ी छिमा होए रहिए, होई न खीन अक्षय पद लहिए। अपने अंदर जो दोष है, बुराई है, उसे धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करें, अपने मन और इंद्रियों को स्वश करें, फिर उस अक्षय पद, अटल पद, अचल पद, स्वपद को हम प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।